कई हजार वर्षों बाद की बात है। पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी आज है। विज्ञान और तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि इंसान अब सिर्फ पृथ्वी का नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल का नागरिक बन चुका था। अंतरिक्ष में शहर बस चुके थे, ग्रहों पर खेती हो रही थी और समय की परिभाषा भी बदल चुकी थी। परंतु इसके बावजूद एक सवाल अब भी मानव जाति को परेशान कर रहा था। क्या ब्रह्मांड के ऊपर कुछ है? इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए एक मिशन तैयार किया गया, मिशन तुरीय। इस मिशन का उद्देश्य था ब्रह्मांड की उस सीमा तक पहुंचना जहां से आगे विज्ञान भी जवाब देने में असमर्थ था। इस मिशन की कमान सौंपी गई कैप्टन अनया सेन को, जो अब तक 12 ग्रहों की यात्राएं कर चुकी थीं और अंतरिक्ष विज्ञान की अग्रणी शोधकर्ता थीं। पहला पड़ाव, शून्य का छोर मिशन तुरीय में प्रयोग हुआ मानवता के सबसे शक्तिशाली स्पेसशिप प्रज्ञा 7R का, जिसे क्वांटम वेव ड्राइव से चलाया जाता था। यह तकनीक प्रकाश की गति से भी तेज चल सकती थी, लेकिन उसका प्रयोग जोखिम भरा था। अनया और उनकी टीम ने पृथ्वी की कक्षा को पार करते ही ब्रह्मांड की उस दिशा की ओर प्रस्थान किया जहां से अब तक किसी भी रेडियो तरंग का पता नहीं चला था, जहां पूर्ण शून्य था। सफर के महीनों बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समय लगभग रुक सा गया था। वहां न कोई तारा था, न कोई प्रकाश, न ही गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव। स्पेसशिप की सभी यंत्र काम करना बंद करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोके हुए थी। द्वार के पार तभी प्रज्ञा 7 के सामने एक हल्का सा कंपन हुआ और एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार किसी भी भौतिक पदार्थ का नहीं था, बल्कि ऊर्जा का बना प्रतीत हो रहा था। टीम के वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल था, ऐसा द्वार जो ब्रह्मांड के उस पार की दुनिया से जुड़ता था। अनया ने निर्णय लिया कि वह इस द्वार के पार जाएगी, चाहे जोखिम कुछ भी हो। बाकी टीम सुरक्षा में रही और अनया अकेले उस द्वार में प्रवेश कर गई। ब्रह्मांड के ऊपर द्वार के पार का दृश्य अनकहा था। वहां न कोई तारे थे, न ग्रह, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था, 7 रंगों से बना, हजारों सूर्यों जितना तेज। वह जगह ब्रह्मांड के ऊपर थी, एक ऐसा आयाम जहां विचार भी पदार्थ बन जाते थे। वहां समय नहीं था, स्थान नहीं था, केवल चेतना थी। वहां उसे एक चेतना का अनुभव हुआ, मानव आकार में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में। उस चेतना ने स्वयं को ऋतंभरा कहा। अनया, ऋतंभरा ने कहा, तुम्हारा आगमन अपेक्षित था। आप कौन हैं? क्या आप ईश्वर हैं? अनया ने पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हारा ब्रह्मांड रचने से पहले भी था। मैं न सृजन हूं, न संहार। मैं वह चेतना हूं जिससे सृष्टियां जन्म लेती हैं। अनया स्तब्ध रह गई। ऋतंभरा ने उसे दिखाया कि कैसे ब्रह्मांड एक विचार से उत्पन्न हुआ, कैसे हर आत्मा उसी मूल चेतना का अंश है। वहां से वह अपने ब्रह्मांड को ऐसे देख सकती थी जैसे कोई किसी मछली घर को देखता है। उसे एहसास हुआ कि इंसान का ज्ञान, उसकी विज्ञान की उड़ान अभी भी शिशु अवस्था में है। उत्तर और वापसी ऋतंभरा ने अनया को एक मंत्र दिया, जो न शब्दों में था, न ध्वनि में। वह एक अनुभव था जो केवल चेतना द्वारा समझा जा सकता था। उसने कहा, इसे अपने ब्रह्मांड में ले जाओ, पर याद रहे, यह ज्ञान केवल योग्य के लिए है। जब अनया लौटी, उसके शरीर पर समय का कोई प्रभाव नहीं था, पर उसकी आंखों में कोई और ही गहराई थी। उसका स्पेसशिप उसे मृत मान चुका था, क्योंकि बाहर 100 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन जैसे ही वह लौटी, उसकी चेतना ने हर वैज्ञानिक को अचंभित कर दिया। वह न केवल लौटी, बल्कि एक ज्ञान की लहर भी साथ लाई। ऐसा ज्ञान जो अंतरिक्ष को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से समझाता था। वैज्ञानिकों ने इस घटना को तुरीय प्रत्यक्ष कहा, यानी चौथी अवस्था की अनुभूति। निष्कर्ष आज, जब पृथ्वी फिर से स्वयं को खोज रही है, मिशन तुरीय एक प्रेरणा है। ब्रह्मांड के ऊपर जाना केवल एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। अनया सेन अब एक किंवदंती बन चुकी है। वह महिला जिसने ब्रह्मांड के पार जाकर बताया कि वहां भी हम ही हैं, बस अलग रूप में।